चलिए देखते हैं पीएच, पीओएच और पीकेडब्ल्यू के मध्य संबंध। ठीक है, शुद्ध जल जो होता है उसमें H प्लस और OH का जो सांद्रण होता है वो क्या होता है, समान होता है। ठीक है, यानी कि जब H2O जो है H प्लस और OH में टूटता है तो दोनों का सांद्रता क्या होता है, बराबर होता है। दोनों की मात्रा क्या होगी, बराबर होगी, दोनों समान रूप से टूटेंगे। ठीक है, अब देखिए H प्लस और ब्रैकेट दिया है, ब्रैकेट का मतलब होता है H प्लस का पूरे ब्रैकेट के साथ उसको क्या बोलेंगे, सक्रिय द्रव्यमान। किसका, H प्लस का सक्रिय द्रव्यमान को क्या लिखेंगे, H प्लस ब्रैकेट में, OH माइनस का ब्रैकेट में, यानी OH माइनस का सक्रिय द्रव्यमान। तो दोनों का सक्रिय द्रव्यमान क्या है, समान है। देखो सबसे ऊपर में क्या लिखा है, दोनों क्या है, बराबर है। H प्लस का ब्रैकेट और OH माइनस का ब्रैकेट दोनों बराबर है। ठीक है, तो दोनों का मान क्या है, 10 की घात माइनस 7 के बराबर है, 10 की घात माइनस 7 के बराबर है। ठीक है, यानी दोनों का सक्रिय द्रव्यमान का मान क्या है, 10 की घात माइनस 7 है। अब पीएच का मान देखते हैं, पीएच का मान क्या होता है, पीएच का मान होता है माइनस लॉग H प्लस ब्रैकेट, यानी कि H प्लस का सक्रिय द्रव्यमान का जो माइनस लॉग है, माइनस लघुगण है, उसका बराबर होता है पीएच का मान। और H प्लस का जो सक्रिय द्रव्यमान है उसका मान होता है 10 की घात माइनस 7। तो पीएच बराबर क्या हुआ, माइनस लॉग 1 गुणित 10 की घात माइनस 7। ठीक है, अब देखिए लॉग का एक फार्मूला होता है कि कोई भी अगर संख्या है जिसका अगर हम घात देखें, अगर घात हो तो लॉग में क्या होता है कि जो वो घात होता है वो लॉग के सामने आ जाता है गुणा में। ठीक है, जैसे कि a की पावर क्या है, a की घात m है, a के ऊपर क्या लगा है, m का पावर लगा है और वो लॉग के साथ है, तो जो m होगा वो सामने आ जाएगा गुणा में, तो m गुणते log a हो जाएगा। तो इसी तरह से जो 10 की घात माइनस 7 है, तो माइनस जो 7 है वो log के सामने आ जाएगा। तो वो माइनस 7 जो है, पहले वाले जो माइनस है जो पहले से लगा हुआ है -1, उससे क्रिया करके प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी -7 क्या हो जाएगा, +7 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पीएच का मान क्या हुआ, 7 log 10 हुआ। ठीक है, अब log 10 का मान क्या होता है, याद रखिएगा 1 होता है। log 10 का मान क्या होता है, 1 होता है, तो इसलिए पीएच का मान क्या हुआ, 7 हुआ। ठीक है, अब इसी तरह से जिस तरह से हमने पीएच का मान निकाला, सेम पीओएच का मान भी निकाले हैं। देखिए सेम प्रोसेस है, सेम। आपने पीएच का मान को समझ लिया कि पीएच का मान हमने कैसे निकाला, तो सेम वैसे ही पीओएच का है। इसमें हमने OH माइनस जो सक्रिय द्रव्यमान उसकी जगह हमने उसका मान रख दिया, 10 की घात -7 होता है, माइनस लॉग 10 की घात -7 है। तो पीओएच का मान क्या हुआ, जो -7 है वो सामने आ जाएगा घात में, इसलिए तो 7 माइनस माइनस 7 हो जाएगा, तो 7 log 10 और log 10 का मान 1 होता है, इसलिए पीओएच का मान भी 7 है। अतः हमने पीएच का मान और पीओएच का मान निकाल लिया। क्या है, इन दोनों का मान 7 है। आपने उदासीन जो भी पदार्थ होते हैं उसका पीएच कितना होता है, 7 होता है। ठीक है, तो यहाँ निकल गया 7। अब हम अभिक्रिया में देखेंगे, अब हमने पीएच और पीओएच का मान निकाल लिया। अब हम जानेंगे इन तीनों में संबंध, पी के डब्ल्यू के साथ संबंध। ठीक है, तो अभिक्रिया देखते हैं, H2O जो H प्लस और OH माइनस में टूट जाता है। ठीक है, तो अगले स्टेप में देखिए जो K होता है, K क्या है, साम्यावस्था जो स्थिरांक है, साम्यावस्था स्थिरांक है, बराबर है H प्लस का सक्रिय द्रव्यमान गुणते OH का सक्रिय द्रव्यमान बटे में H2O का सक्रिय द्रव्यमान। ठीक है, ये किससे संबंधित है, ये द्रव्यमानुपाती जो क्रिया का नियम है उससे संबंधित है। उसमें क्या होता है, एच ए जैसे कि अभिकारक है उत्पाद में बदलता है और उत्पाद अभिकारक में बदलता है। तो जब एक समयावस्था की स्थिति बनती है तब उस स्थिति में जो उत्पाद के जो सक्रिय द्रव्यमान होते हैं उनका गुणनफल और अभिकारक के जो गुणनफल है, सक्रिय द्रव्यमान का गुणनफल का जो अनुपात है वो साम्यावस्था स्थिरांक के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, साम्यावस्था स्थिरांक के बराबर होता है। ठीक है, तो जो K होता है उसका मान क्या हुआ, H प्लस का सक्रिय द्रव्यमान इंटू OH माइनस का सक्रिय द्रव्यमान बटे H2O का सक्रिय द्रव्यमान। अब
H2O का जो सक्रिय द्रव्यमान है अगले समीकरण में, वो H2O का सक्रिय द्रव्यमान जो बाएं साइड है, बाएं तरफ है, उस तरफ K की ओर चला गया। तो K इंटू H2O का सक्रिय द्रव्यमान बराबर हुआ H प्लस का सक्रिय द्रव्यमान इंटू OH माइनस का सक्रिय द्रव्यमान। अब यहाँ यहीं पर हमने क्या किया, देखो H2O का सक्रिय द्रव्यमान क्या होगा, एक संख्या होगा। क्या होगा जी, एक संख्या होगा। और K भी क्या है, एक स्थिरांक है, स्थिर मान है। तो दोनों का मान को हमने क्या किया, KW ले लिया, जो कि एक स्थिरांक है। यानी दोनों के मिलने से क्या बनता, एक स्थिरांक ही बनता। इसलिए हमने क्या किया, KW लिया। और ये W क्या चीज़ है, वाटर। जो पानी होता है ना, उसको वाटर बोलते हैं। तो वाटर का W को हमने यहाँ पर W, K के नीचे W लिख दिया। तो KH2O को हमने क्या किया, KW ले लिया। ठीक है। अब अगले यही जो पिछला समीकरण है उसी में हमने देखे क्या किया, KH2O को KW लिखा। और KW का मान क्या है, H प्लस इंटू OH माइनस। अब हम पिछले में देखें हैं कि H प्लस का जो सक्रिय द्रव्यमान होता है वो क्या होता है, बताइए, 10⁻⁻7 होता है। तो उसी को हमने क्या किया, यहाँ पर लिख दिया। ठीक है। तीसरे स्टेप में 1 × 10⁻⁻7 इंटू 1 × 10⁻⁻7। 1 का तो कुछ नहीं होता, जिसके साथ गुणा करोगे तो वही चाहेगा। तो 10⁻⁻7 गुणते 10⁻⁻7 KW का मान। अब आप एक समीकरण देखेंगे जिसमें A की पावर m है गुणते A की पावर n है। अगर ऐसा हो, यानी A क्या हो, बराबर हो। A को क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। A जो है आधार है। यहाँ पर देखिए ब्रैकेट में क्या लिखा है, चूंकि A की पावर m गुणते A की पावर n बराबर होता है A की पावर m प्लस n होता है। ऐसा क्यों होता है, देखो आधार क्या होना चाहिए, बराबर। आधार क्या है, यहाँ पर A है, और घात क्या है, m और n है। तो जो आधार है अगर समान है तो घात क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो उसी तरह यहाँ पर आधार क्या है, 10 है। क्या है, 10। आधार क्या है, 10 है, जो समान है दोनों में। तो जब आधार समान है तो घात क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो -7 और -7 क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएगा। तो KW बराबर 10⁻⁻7 प्लस -7, और दोनों -7 जुड़ेंगे तो -14 बनाएगा। तो 10⁻−14 हुआ KW का मान। ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर pH का मान क्या होता है, माइनस लॉग H प्लस का सक्रिय द्रव्यमान होता है ना, H प्लस का सक्रिय द्रव्यमान। ठीक है। उसी तरह से POH का मान क्या होता है, -log OH माइनस का सक्रिय द्रव्यमान। उसी तरह से PKW का मान क्या होगा, PKW का मान -log KW का, और KW का मान क्या होता है, KH2O का सक्रिय द्रव्यमान होता है। ठीक है। तो PKW जो है, PKW बराबर -log KW हो गया। ठीक है। अब ये सूत्र किससे निकाले हमने यहीं से बना लिया। pH का मान जब होता है -log H प्लस का सक्रिय द्रव्यमान, तो हमने क्या किया, H प्लस सक्रिय द्रव्यमान की जगह PKW लिख दिया। तो PKW बराबर हुआ -log PW हुआ। ठीक है। अब PKW बराबर क्या हुआ, KW का मान क्या है, यहाँ पर -10⁻⁻14। ठीक है। तो -log 10⁻⁻14, PKW बराबर 10⁻⁻14 लॉग, ऋणात्मक लॉग में। ठीक है। अब PKW बराबर क्या हुआ, जो 14 है ऊपर में है, घात में है, 10⁻14 है। तो जो घात होता है, हमने देखा कि जो घात है वो क्या हो जाता है, सामने आ जाता है, किसके, लॉग के सामने, गुणा में आ जाता है। तो पहले से माइनस है लॉग में, और ऊपर में और माइनस है, तो जो माइनस माइनस है वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 14 बना लेगा। तो 14 log 10 हो जाएगा। तो PKW बराबर हुआ 14। अब ये log 10 क्या हुआ, 1 हुआ। log 10 का मान क्या होता है, 1 होता है। इसलिए PKW का मान क्या हुआ, 14। अब देखो 14 को हम क्या कर सकते हैं, 2 भागों में तोड़ सकते हैं। 14 कितना, 14 जो है 7 होता है कि नहीं, 7 और 7 को जोड़ोगे तो 14 होता है कि नहीं। तो PKW बराबर 7 और 7 होगा। और देखो pH का मान क्या निकाले हैं हमने, देखो pH का मान हमने निकाला है 7, और POH का मान 7 निकाला है। ठीक है। तो 7 और 7 की जगह में एक जगह pH लिख देंगे और एक जगह POH लिख देंगे, क्योंकि उनका मान तो 7 है। तो इस तरह से PKW बराबर pH
प्लस POH आया, तो यही अभिष्ट संबंध है। ठीक है।